दोस्तों, इमेजिन करो 1910 का अमेरिका। एक केमिस्ट अपनी लैब में पेट्रोल के साथ काम कर रहा है। अचानक एक ग्लास जग का ढक्कन उड़ता है। अंदर से गैस निकलती है और वो साइंटिस्ट हैरान रह जाता है। वो गैस आज 30 करोड़ से ज्यादा इंडियन घरों में चाय बनाती है, रोटी पकाती है, आपके किचन में हर रोज जलती है। कौन था वो साइंटिस्ट? कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? और कैसे एक बेकार वेस्ट गैस बन गई दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी? मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं इन्वेंटेल्स। आज की कहानी है एलपीजी सिलेंडर की असली इन्वेंशन स्टोरी। साल 1910, पेंसिल्वेनिया, यूनाइटेड स्टेट्स। वॉल्टर ओ स्नेलिंग एक गवर्नमेंट केमिस्ट थे। ब्यूरो ऑफ माइंस के लिए काम करते थे। उनका काम था पेट्रोल को सेफ बनाना। उस जमाने में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। पेट्रोल को डिब्बों में रखते थे लोग और वह जल्दी खत्म हो जाती थी, इवेपोरेट हो जाती थी, बिना जलाए। लोग परेशान थे, पेट्रोल वेस्ट हो रहा था। स्नेलिंग को काम मिला, ये क्यों होता है पता करो। उन्होंने एक ग्लास जग में पेट्रोल भरी, ढक्कन बंद किया। कुछ घंटे बाद उन्होंने देखा कि पेट्रोल तेजी से इवेपोरेट हो रहा था और जग के अंदर प्रेशर बढ़ रहा था। अंदर गैस बन रही थी, प्रोपेन और ब्यूटेन। क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाते वक्त ये गैसें नेचुरली अलग होती हैं। कोई यूज नहीं करता था इन्हें, सिर्फ वेस्ट, सिर्फ प्रॉब्लम। लेकिन स्नेलिंग ने सोचा, रुको, ये गैस बर्न करती है और काफी क्लीन बर्न करती है, केरोसिन से भी ज्यादा एफिशिएंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, स्टोव पे चलाया, परफेक्ट फ्लेम, लैंप जलाया, चमकदार रोशनी, लोगों को दिखाया, सब हैरान। 1911 में उन्होंने रिसर्च शुरू की। 1912 में यूएस पेटेंट फाइल की। टाइटल था मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गैसियस मिक्सचर्स। इसी पैटेंट ने नाम दिया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, क्योंकि इसे प्रेशर देने पर लिक्विड बनाया जा सकता था और लिक्विड फॉर्म में स्टोर और ट्रांसपोर्ट बहुत आसान। एक एक्सीडेंट जो बदल देगा पूरी दुनिया की कुकिंग। अब स्नेलिंग के पास एक पावरफुल डिस्कवरी थी, लेकिन डिस्कवरी से इंडस्ट्री बनाना अलग काम है। उन्होंने साथियों के साथ अमेरिकन गैसोल कंपनी बनाई। 1912 में पेंसिल्वेनिया के लेब्यूफ में पहली बार कमर्शियल एलपीजी बॉटल बिकी। एक लोकल फार्मर जॉन गैरिंग ने खरीदा अपने फार्म के स्टोव के लिए। शुरुआत छोटी थी, लेकिन काम बढ़ रहा था। 1914 वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ। हर जगह फ्यूल की कमी होने लगी। एलपीजी ने बचाया, फैक्ट्रीज में, किचन्स में। वॉर ने डिमांड बढ़ा दी। 1920 के दशक तक रूरल अमेरिका एलपीजी पे आ गई। शहर में पाइपलाइन गैस थी, गांव में नहीं। एलपीजी ने उन्हें दिया मॉडर्न कुकिंग का मौका। ट्रक्स में सिलेंडर भर के जाते थे, घर घर डिलीवरी। फन फैक्ट, पहले सिलेंडर टिन कोटेड स्टील के थे, बहुत भारी, थोड़ा रिस्की। आज के सिलेंडर हाई प्रेशर एलॉय स्टील के हैं। 2.5 मिलीमीटर थिक वॉल्स 8 से 10 बार प्रेशर हैंडल करते हैं सेफली। 1920 के दशक के एंड तक एलपीजी एक सही इंडस्ट्री बन चुकी थी अमेरिका में और पूरी दुनिया देख रही थी। 1930 के दशक में एलपीजी अमेरिका से यूरोप पहुंचा। यूके, फ्रांस, जर्मनी, सबने अपनाया। एक जरूरी बात यहां, कुछ लोग कहते हैं एलपीजी जर्मनी में डिस्कवर हुआ 1930 में। यह गलत है। जर्मनी ने अपनाया, डिस्कवर नहीं किया। डिस्कवरी 1910 अमेरिका वॉल्टर स्नेलिंग ने की। वर्ल्ड वॉर टू के बाद मिडिल ईस्ट का ऑयल बूम आया। सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत, बहुत ज्यादा क्रूड प्रोडक्शन। एलपीजी बाय प्रोडक्ट के रूप में खूब मिलने लगा और एक्सपोर्ट शुरू हुआ दुनिया भर में। अब इंडिया की बात करते हैं। 1955 बुर्मा शेल इंडिया आया। पहली बार कमर्शियली एलपीजी बेचा, सिर्फ होटल्स और फैक्ट्रीज के लिए, आम आदमी के लिए नहीं था अभी। 1964 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बनी। गवर्नमेंट ने सोचा अपनी एनर्जी पे अपना कंट्रोल चाहिए। 1965 कोलकाता पहला इंडियन एलपीजी बॉटलिंग प्लांट खुला।
नाम रखा इंडे ने। पहले तो एलपीजी सिर्फ होटल्स और इंडस्ट्रीज के लिए था। प्राइस 50 रुपए पर सिलेंडर। 1964 में बहुत महंगा था। सिर्फ अमीर घर अफोर्ड कर सकते थे। और यहां एक इंपॉर्टेंट बात, एलपीजी लगभग 46 मेगाजूल्स पर किलोग्राम एनर्जी देता है। लकड़ी से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट और बहुत क्लीन। अंदर का पोल्यूशन ड्रामेटिकली कम। इसलिए गवर्नमेंट चाहती थी इसे आम लोगों तक पहुंचाना। 1974 नेशनलाइजेशन, एचपीसीएल और बीपीसीएल बनी। बुरमा शेल और एसो ने इंडिया छोड़ा। पूरी एलपीजी इंडस्ट्री गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। इसका फायदा ये हुआ, प्राइसेस कम हुए, मिडिल क्लास तक पहुंचा एलपीजी। 1980 के दशक में शहर के घर एक एक करके शिफ्ट होने लगे। 1990 से 2000 तक कनेक्शंस करोड़ में पहुंचे। लेकिन गांव अभी भी पीछे था। गांव में महिलाएं लकड़ी पे खाना पकाती थी। अंदर का धुआं खामोश किलर था। फिर आया 2016, गेम चेंजर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। लक्ष्य 10 करोड़ गरीब महिलाओं को फ्री एलपीजी कनेक्शन। जो कभी सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकती थी, उनके घर में इंडियन बॉटल पहुंची। इसका असर डब्ल्यूएचओ के डेटा के अनुसार अंदर के पॉल्यूशन से लाखों लोगों की जान जाती थी। एलपीजी आने से यह ड्रामेटिकली कम हुआ। सेहत सुधरी, वक्त बचा। महिलाएं कुकिंग पे 2-3 घंटे कम लगाती हैं। अब कुछ और कर सकती हैं। आज 30 करोड़ से ज्यादा कनेक्शंस हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना के बाद। ये 7-10 साल की जर्नी है। 1964 में सिर्फ दिल्ली के होटल्स और रेस्टोरेंट्स तक। 1 मिनट रुकिए, सिलेंडर के अंदर का राज समझते हैं। क्रूड ऑयल जाती है रिफाइनरी में। वहां एक काम होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सोच लो, एक 60 मीटर ऊंचा टावर है। नीचे से क्रूड को गर्म करते हैं 350 डिग्री तक। सब कुछ भाप बन जाता है। फिर ऊपर जाते जाते ठंडा होने लगता है। जिस चीज का टेम्परेचर जितना होता है, वो उसी लेवल पे लिक्विड बन जाती है। सबसे नीचे मिलता है बिटुमेन। यही होती है सड़क की तार। थोड़ा ऊपर हैवी फ्यूल ऑयल, बड़े जहाजों के काम आता है। और ऊपर डीजल, हमारे ट्रक्स चलते हैं। ऊपर केरोसिन, हवाई जहाजों के काम आता है। और ऊपर पेट्रोल, हमारी गाड़ियां चलती हैं। और सबसे ऊपर -42 डिग्री से 0 डिग्री के बीच निकलते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। यही है हमारा एलपीजी। ये लिक्विड फॉर्म में जमा होती है। फिर सल्फर अलग करते हैं, पानी अलग करते हैं, ठंडा किया जाता है। फिर इससे बॉटलिंग प्लांट भेज दिया जाता है। वहां सिलेंडर में भरी जाती है, बिल्कुल 14.2 किलोग्राम। सिलेंडर के अंदर प्रेशर होता है 7 से 8 बार। मतलब नॉर्मल हवा के प्रेशर से 7-8 गुना ज्यादा। और एक जरूरी सेफ्टी चीज, एलपीजी नेचुरली बिना स्मेल की होती है। कोई गंध नहीं। तो लीक होगी तो पता कैसे चलेगा? मरकैप्टन ऐड किया जाता है, एक केमिकल। इसी से वो सल्फर जैसी स्मेल आती है, लीक होती है, आप तुरंत पहचानते हो। ये सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए डिलिबरेटली ऐड किया जाता है। रेगुलेटर का काम, हाई प्रेशर गैस को कंसिस्टेंट लो प्रेशर में बदलना। इसलिए फ्लेम एक जैसी रहती है, ज्यादा या कम नहीं होती। कमल का चीज है ये छोटा सा सिलेंडर। अब एक लास्ट इंटरेस्टिंग बात, आपका सिलेंडर एक्चुअली कहां से आया? इंडिया अपनी जरूरत का 54% एलपीजी सीधा मिडिल ईस्ट से मंगाता है। बाकी 6% दूसरे देशों से। सऊदी अरेबिया के गवार ऑयल फील्ड से, कतर के नॉर्थ डोम गैस फील्ड से, कुवैत के बुरगान ऑयल फील्ड से। वहां क्रूड ऑयल निकलता है। रिफाइनरी में एलपीजी अलग होती है। बड़े एलपीजी टैंकर में लोड होती है। एक टैंकर में 80,000 टन तक एलपीजी इंडिया के पोर्ट्स पे आती है। कंदला, मुंबई, मंगलोर, एनोरे। वहां से पाइपलाइन या रोड टैंकर इंडिया के 215 से ज्यादा बॉटलिंग प्लांट्स तक। क्वालिटी चेक, प्रेशर, वाल्व, वजन, सील। फिर 25,000 से ज्यादा ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल।
3 सरकारी कंपनीज और लास्ट माइल डिलीवरी भैया, साइकिल पे या ऑटो पे आपके घर तक, मिडिल ईस्ट से आपके किचन तक। टोटल टाइम लगभग 3 से 4 हफ्ते। और यह सफर एक नाजुक जगह से गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 3 किलोमीटर वाइड एट द नैरोवेस्ट पॉइंट। दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड इसी स्ट्रेट से गुजरता है। इंडिया के इंपोर्ट्स का 90% इसी रूट से गुजरता है। अगर ये बंद हो, कुछ ही हफ्तों में सप्लाई पर बहुत बड़ा प्रेशर आ सकता है। वापस जाते हैं 1910 पे। वॉल्टर स्नेलिंग एक सरकारी केमिस्ट थे। कोई बिलियनर नहीं, कोई बड़ा विजनरी नहीं, बस एक जिज्ञासु साइंटिस्ट जिसने पेट्रोल के आदत को ऑब्जर्व किया और सवाल पूछा, ये क्यों हो रहा है? उस जिज्ञासा ने 1912 में पहला पेटेंट दिया। 1920 के दशक में रूरल अमेरिका को मॉडर्न कुकिंग दिया। 1965 में इंडिया में इंडेन ब्रांड लॉन्च कराया। 2016 में उज्ज्वला के जरिए 10 करोड़ महिलाओं की जिंदगी बदली। आज इंडिया में 30 करोड़ से ज्यादा कनेक्शंस हैं। एक बेकार गैस जो कोई नहीं चाहता था, जो सिर्फ उड़ जाती थी, आज 1 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। आज दुनिया भर में 1 अरब लोगों की कुकिंग रेवोल्यूशन है। अगली बार जब आप गैस स्टोव ऑन करो, सिर्फ 1 सेकंड के लिए सोचना, ये सिर्फ एक सिलेंडर नहीं है, ये 100 साल की जिज्ञासा है, एक साइंटिस्ट की लगन है, एक ग्लोबल सप्लाई चेन का करिश्मा है और करोड़ों लोगों की जिंदगी का एक छोटा लेकिन जरूरी हिस्सा। वॉल्टर स्नेलिंग को हिस्ट्री ने भुला दिया, लेकिन उनका काम आज भी हर रोज आपके घर में जलती है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो इन्वेंटेल्स। मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जुड़े रहो इन्वेंटेल्स के साथ।